सबसे पहले आपको बताते हैं इस समय की बड़ी खबर। अतुल सुभाष सुसाइड केस से जुड़ा बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें इंजीनियर अतुल सुभाष की पत्नी निकिता गिरफ्तार की गई है। गुरुग्राम से आरोपी निकिता गिरफ्तार कर ली गई है। निकिता की मां और भाई भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बेंगलुरु पुलिस ने निकिता को गिरफ्तार किया है। आरोपी निकिता को कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। अतुल सुभाष सुसाइड केस से जुड़ी हुई ये एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अब इनकी पत्नी जो है वो गिरफ्तार कर ली गई हैं और कोर्ट में पेश की गई है। साथ ही 14 दिन की रिमांड पर भेजी जा चुकी हैं। न सिर्फ पत्नी बल्कि इनकी पत्नी की मां को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और भाई की भी गिरफ्तारी की गई है। एक्सक्लूसिवली जानकारी आपको दे रहे हैं। अतुल सुभाष की पत्नी जिसका नाम निकिता है और इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम से इस आरोपी पत्नी जिसका नाम निकिता है, इसकी गिरफ्तारी की गई है। बेंगलुरु पुलिस ने की है निकिता की गिरफ्तारी। तो अतुल सुभाष के सुसाइड के बाद ये बहुत ही बड़ा एक्शन आप कह सकते हैं। पत्नी निकिता को गिरफ्तार कर लिया गया है, मां की भी गिरफ्तारी की गई है और भाई की भी गिरफ्तारी की गई है। झकझोर देने वाली ये खबर। पुरुषों के अधिकार के लिए अब मांग की जा रही है। पुरुष आयोग बनाने की मांग जो की जा रही है वो इसी घटनाक्रम के बाद की जा रही है, जहां पर जब इस शख्स ने, जिसका नाम अतुल सुभाष, जिसने सुसाइड किया, पत्नी के ऊपर गंभीर आरोप लगे, पत्नी की गिरफ्तारी कर ली गई। न सिर्फ पत्नी बल्कि पत्नी की मां और भाई को भी गिरफ्तार करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। सवालों के जवाब निकाले जाएंगे और जाना जाएगा कि आखिर क्या वजह रही, क्या था वो पारिवारिक कलह का कारण जिसकी वजह से अतुल सुभाष ने सुसाइड किया। और एक बार आपको फिर से सुनाते हैं ये पूरा मामला, जिसमें अतुल सुभाष का जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें वो क्या कह रहे हैं। मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है। तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतनी सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरा के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आपका रेप केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है। तो बहुत ध्यान से, अगर किसी भी बात के लिए मिले तो पब्लिक प्लेस पे मिले। बाकी और औरतें होनी चाहिए हमारी तरफ से जो टेस्टिफाई कर सके कि कुछ गलत नहीं हुआ है। कैमरा होना चाहिए, तभी मिले। दिल दहला देने वाला, झकझोर देने वाला अतुल सुभाष का ये अंतिम वीडियो आप देख रहे हैं जो उन्होंने सुसाइड से पहले बनाया। पूरे सोशल मीडिया पर और हर जगह पर एक ही सवाल उठ रहा है कि ऐसे कैसे पत्नी, जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है, जहां पर महिलाओं के अधिकार के लिए कानून बनाया जाता है, दूसरी तरफ पुरुष भी इसी तरह की प्रताड़ना को सहते हैं। ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जंग इसके ऊपर ये छिड़ गई है क्योंकि अब पुरुष अपनी सुरक्षा के लिए अब आवाज उठा रहे हैं। इस शख्स ने सिर्फ सुसाइड इसलिए किया है क्योंकि ये घर परिवार से दुखी था, पत्नी के झूठे आरोपों से दुखी था। ना सिर्फ पत्नी बल्कि पत्नी के परिवार के लोगों से परेशान था। गंभीर बातें इसने सुसाइड से पहले कही हैं, जिसका वीडियो आपको हम दिखा रहे थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ है। ये बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। अतुल सुभाष की पत्नी निकिता की गिरफ्तारी कर ली गई है, मां की भी गिरफ्तारी की गई है और भाई की भी गिरफ्तारी की गई है। बेंगलुरु पुलिस की तरफ से गुरुग्राम से इनकी गिरफ्तारी की गई है। अच्छे सक्षम परिवार से
अतुल सुभाष, जिसने सुसाइड सिर्फ इसलिए कर लिया क्योंकि परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। झूठे आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे थे, झूठे तरीके से उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे, जिससे आहत होकर सुसाइड कर लिया। मानसिक स्थिति आप समझ सकते हैं ऐसे शख्स की जिसने सुसाइड किया। उससे पहले एक वीडियो बनाया और वो सच सबके सामने रखने की कोशिश की, जिसकी वजह से उन्होंने मौत को गले लगाया, सुसाइड किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस पर एक बड़ा अपडेट तस्वीर के माध्यम से अब आप देख सकते हैं। बेंगलुरु पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तारी कर ली है इस महिला की। बीच में जो आपको ये महिला दिखाई दे रही है, ये है निकिता, जो कि मृत सुभाष, अतुल सुभाष की पत्नी है, जिनके ऊपर ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं। न सिर्फ ये, बल्कि इनकी मां और इनके भाई को भी मुख्य आरोपी बताया गया है। इन तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। अब तीनों की गिरफ्तारी के बाद 14 दिन की रिमांड पर इनको भेजा गया है। कोर्ट में पेशी के बाद सवाल जवाब किए जाएंगे और पूछा जाएगा कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि अपने ही पति को, अपने ही घर के शख्स को इस तरह से प्रताड़ित किया गया, मानसिक स्थिति खराब की गई, जो कि वो मौत को गले लगाने के लिए मजबूर हो गया। मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे, वो पुलिस के रडार पे था। और हमने देखा कि किस तरह से जो अतुल सुभाष है, उनकी सास लगातार मीडिया से बचती हुई नजर आई। एक दिन घर में ताला लगा के वो भागती हुई नजर आई और उसके बाद लगातार पुलिस जो है इन्हें चेस कर रही थी। गुरुग्राम से पत्नी की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा इलाहाबाद से जो सास है और जो भाई है, मतलब साला है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इन तीनों को ही न्यायालय में पेश किया गया, जहां से कि इन्हें जुडिशियल कस्टडी यानी कि न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन जिस तरह से आप बता रही थी कि बेहद ही चौंकाने वाला मामला है हिंदुस्तान में, कि कोई शख्स जो करीबन 1.5 घंटे का वीडियो बनाता है आत्महत्या करने से पहले, उसकी मनोस्थिति क्या रही होगी और उसके मन में क्या चीजें चल रही होंगी और वो कितना ज्यादा हरासमेंट का शिकार रहा होगा। यही वजह थी कि उसने पॉइंट टू पॉइंट अतुल सुभाष ने अपनी पूरी कहानी जो है वो वीडियो के जरिए दुनिया तक पहुंचाई और उसके बाद करीबन 2 से 3 करोड़ लोगों ने इसे सोशल मीडिया पे इस वीडियो को देखा और उसके बाद अलग अलग तरीके की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो देना शुरू करी। पुलिस के ऊपर भी शुरुआत से ही काफी दबाव था। यूपी पुलिस भी लगातार बेंगलुरु पुलिस के साथ सहयोग कर रही थी कि जो आरोपी हैं, जिनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। चूंकि अब तीनों लोग न्यायिक हिरासत में हैं, तो पुलिस अब फर्दर कोर्ट में इन लोगों की कस्टडी के लिए एप्लीकेशन लगाएगी और जब इन्हें कस्टडी में लिया जाएगा तब सिलसिलेवार तरीके से जो आरोप लगाए अतुल सुभाष ने, उन आरोपों की जांच की जाएगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अतुल सुभाष ने इस वीडियो में ये तक कहा है कि जिस शख्स की अच्छी खासी सैलरी है वो दहेज क्यों मांगेगा, और भी ऐसे तरह के कई तरह के आरोप जो है वो लगाए गए हैं। पत्नी को लेकर भी गंभीर सवाल जो है वो खड़े किए गए हैं। बेटे की कस्टडी को लेकर उन्होंने बोला है कि परिवार को दे दी जाए। यहां तक बोला गया है कि जो शव है वो ससुराल पक्ष को अंतिम संस्कार ना करने दिया जाए। इस तरह की चीजों का भी इसमें जिक्र किया गया था। तो आप सोच सकते हैं कि मनोस्थिति क्या रही होगी अतुल सुभाष की आत्महत्या करने से पहले, और कई दिनों से शायद वो डिप्रेशन का शिकार थे। ये जो पारिवारिक कलह चल रही थी या जो वो एक तरीके से दबाव में थे, उनके ऊपर कोई प्रेशर बनाया जा रहा था ससुराल पक्ष से, उसको लेकर ये तमाम चीजें हुई और उसके बाद ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। मनोज पटेल हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे इस पर, फोन लाइन पर मौजूद है। मनोज पटेल, ये एक बड़ा अपडेट, लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के मन में सवाल ये आया और खासकर पुरुषों के मन में सवाल ये आ रहा है कि पुरुषों के अधिकार के लिए भी कानून बनना चाहिए। महिला आयोग के साथ साथ पुरुष आयोग भी बनना चाहिए, क्योंकि झकझोर कर रख दिया है इस वायरल वीडियो ने, अतुल सुभाष के इस वीडियो ने। इस समय की अपडेट दे दीजिए आप। महिला
इसकी माँ और इसकी भाई की जो गिरफ्तारी हुई है, कहां से इनकी गिरफ्तारी हुई है, 14 दिन की रिमांड पर इनको जो भेजा गया है, अब आगे किस तरह से इनके साथ पूछताछ की जाने वाली है? मनोज, देखिए, ये जौनपुर से इस वक्त की बड़ी अपडेट यह है कि इस मामले में बेंगलुरु पुलिस ने लगातार उसकी जो है तलाश कर रही थी, छानबीन कर रही थी। बेंगलुरु पुलिस की आज तीसरे दिन जो है डेरा था जौनपुर में। फिलहाल ये भी बताया जा रहा था लगातार कि बेंगलुरु की स्पेशल जो पुलिस है वो अलग से लगी है गिरफ्तारी के लिए निकिता की माँ, निकिता और उसके भाई के लिए। जैसे पहले ही न्यूज 18 ने अपने करोड़ों दर्शकों को बता चुका था कि 3 दिन पहले ही बीती आधी रात को जो है घर छोड़कर ये लोग ताला बंद करके फरार हो गए थे। न्यूज 18 के कैमरे में वो तस्वीर जो है कैद हुई थी भागते समय, और हमने भरसक प्रयास किया था बात करने के लिए, हालांकि कुछ भी बात करना जरूरी नहीं समझी थे, ना उसकी माँ ना उसके भाई, और ना ही बेंगलुरु पुलिस से लगातार हम लोग कैमरे पर प्रयास करते रहे, हर स्तर से प्रयास करने का प्रयास किया, लेकिन जो सब इंस्पेक्टर की जो टीम थी रंजीत कुमार बेंगलुरु पुलिस की, जिसमें 4 पुलिसकर्मी थे साथ में इस केस के सिलसिले में आए थे। देश की सबसे बड़ी सुसाइड होती जा रही अतुल सुभाष केस के मामले में जो चर्चित है, सबसे बड़ा जो संसद से लेकर सड़क तक आज एक ही चर्चा बना हुआ है सुसाइड के मामले, वो अतुल सुभाष केस के मामले में लगातार देश की निगाहें बनी हुई थी कि कब गिरफ्तारी होगी, कहां से गिरफ्तारी होगी, बेंगलुरु पुलिस के हाथ क्या कुछ लगा है। फिलहाल कई तरह के सवालों का जवाब जो है बेंगलुरु पुलिस लगातार न्यूज 18 को कैमरे पर हमसे जो है लगातार बताने में जरूरी नहीं समझी। कोई भी बयान जो है बेंगलुरु पुलिस की तरफ से नहीं दी जा रही थी, लेकिन सोर्स और सूत्र ये लगातार बता रहे थे कि बेंगलुरु से इस पूरे मामले में जो है अलग से बेंगलुरु पुलिस की स्पेशल टीम जो है काम कर रही है, उसे कहीं से भी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। ये बड़ा खबर ये जौनपुर से अपडेट है। हालांकि इस विषय में लगातार जो है जौनपुर के एसपी अजय पाल शर्मा से जब हमारी बात होती है तो उन्हें बताया कि ये गिरफ्तारी सिर्फ जौनपुर से नहीं है, ये गुरुग्राम और इलाहाबाद से उसकी माँ और भाई को गिरफ्तार कर पुलिस ले जा चुकी है अपने साथ बेंगलुरु। यहाँ तक की सबसे बड़ी अपडेट है, जिस तरीके से ये पुलिस और मीडिया के कैमरे से लुका छिपी कर रहे थे, 3 दिनों से घर छोड़कर ये फरार चल रहे थे। अतुल सुभाष सुसाइड केस के जो आरोपी, जो जिम्मेदार बताए हैं कि पत्नी प्रताड़ना से तंग आकर हम सुसाइड को गले लगाए हैं, 90 मिनट का वीडियो, 24 पेज से अधिक सुसाइड नोट, कहीं न कहीं पूरे मनोज 1 से 1.5 घंटे का ये वीडियो है। मनोस्थिति मतलब आप मेंटल सिचुएशन समझ सकते हैं कि ऐसे शख्स की जो मौत को गले लगाने जा रहा है, लेकिन मरने से पहले एक वीडियो बनाता है, आप बीती बताता है और कई गंभीर आरोप अपनी पत्नी, उसकी माँ और उसके भाई, उसके परिवार पर लगाता है। एक बड़ी बात उन्होंने ये भी कही है जिस पर आपसे जानना चाहेंगे मनोज, कि जो उनके बच्चे हैं, जो उनका बेटा है, वो इस समय कहाँ है, क्योंकि उन्होंने वीडियो में साफ कहा है कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा जो है वो मेरे माता पिता के साथ रहे, जिसको अच्छे संस्कार मिल सके। तो वो क्या अभी मृत अतुल सुभाष के माता पिता के कस्टडी में है? देखिए, लगातार हम लोग जो मीडिया की टीम थी, हमारी जो टीम न्यूज 18 सबसे पहले निकिता सिंघानिया की मां के घर पहुंची थी, वो भी 9 तारीख के बीते रात में ही, और लगातार हमारी जो सर्च ऑपरेशन थी कैमरे की, हमारी टीम की, हम जो खुद जो है जहां जहां वो एड्रेसिंग कोर्ट में दी थी, उस एड्रेसिंग को जो है पहले ही निकिता और निकिता की मां जो है लेफ्ट कर चुके थे, छोड़ चुके थे। उनका भाई, उनके पिता के भाई लोग रहते थे। हालांकि हमने सबसे बात करने का भरसक प्रयास किया, कोई भी कुछ निकिता सिंघानिया और उसके बच्चे, उसकी माँ, उसके भाई को लेकर कोई भी टिप्पणी करना जरूरी विशेष नहीं समझा, ना कोई जानकारी देना समझा। हालांकि ये जरूर दबी जुबान से बिना कैमरे के साथ तो ये जरूर बताया कि जो निकिता सिंघानिया है वो अपने बच्चे के साथ है, जौनपुर में से बाहर है। जो भी सवाल का जवाब होगा, उसके ताऊ जो सुशील सिंघानिया थे, उन्होंने ये बताया कि जो भी सवाल का जवाब आप जानना चाह रहे हैं, उस सारे सवाल का जवाब निकिता। मनोज, क्योंकि आप इस खबर पर लगातार बने हुए हैं, आप कह रहे हैं कि आप बेंगलुरु पुलिस से भी संपर्क में हैं, आप उनसे अपडेट्स लगातार ले रहे हैं। अब जब इन तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्योंकि यही मेन जो आरोपी है ये महिला है निकिता, जो कि अतुल सुभाष की पत्नी है, जिनकी वजह, जो कि मुख्य कारण बताया गया है वीडियो में मरने का, सुसाइड करने का, क्या इस महिला ने अपना गुनाह कबूल कर लिया? आपको अंदर खाने से कोई जानकारी मिल रही हो? क्या आप तक पूछताछ जो हुई है इसमें अपना गुनाह कबूल किया है मनोज? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं, पुलिस के सूत्र ये बता रहे हैं कि जो गिरफ्तारी है इसकी माँ और ये उसकी निकिता के भाई जो है वो प्रयागराज से गिरफ्तार है, वहां से पुलिस पूछताछ कर चुकी है और 14 दिन की जो है न्यायिक हिरासत में ले जा चुकी है बेंगलुरु। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, पुलिस के हवाले से खबर ये है, बताया जा रहा है कि जिस तरीके से ये पूरी जो पुलिस ने अपना डेरा डाला था बेंगलुरु की, एक टीम जो थी वो जौनपुर में थी, पूरे कोर्ट में उससे संबंधित जो भी पत्रावलियां थी, जो मुकदमे की फाइलें थी, जो चल रहा था, जिससे हताश परेशान हो चुका था अतुल सुभाष मोदी, जौनपुर के कोर्ट में आकर गए।
जिस तरीके से घटना को अपने आप को खुद अंजाम दिया है सुसाइड केस के मामले में, तो बेंगलुरु की पुलिस जो एक टीम जो यहाँ पर जौनपुर में काम कर रही थी उससे हमारी लगातार संपर्क थी। राइट, बहुत शुक्रिया आपका मनोज पटेल, आप लगातार संपर्क में रहिए बेंगलुरु पुलिस के और इस पर जो भी अपडेट